हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अजय कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों उसने कहा अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ a स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। क्वेश्चन ने कहा कि एक स्क्वायर शेप का ग्रास फील्ड है, उसके एक कॉर्नर से एक रस्सी की सहायता से एक घोड़े को बांध दिया गया है। ठीक है भाई। और इसकी जो साइड्स बता रखी हैं स्क्वायर शेप्ड फील्ड ग्रास फील्ड की, वो बच्चों 15 मीटर हैं। वो कितने बताई गई भाई? ये बताया गया बच्चों 15 मीटर। अच्छा, जो रोप ली गई है रस्सी, उसके बारे में बोला गया है वो 5 मीटर लॉन्ग रोप है। मतलब बच्चों इस कॉर्नर से लेके यहां तक कितना है? ये 5 मीटर दिया गया है। तो क्वेश्चन ने कहा द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको उतना एरिया पता करना है जितने में हॉर्स ग्रेजिंग कर सकता है, मतलब घास चर सकता है। तो बच्चों बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आप सोचिए अगर रस्सी ऐसे बांधी गई है तो जो घोड़ा घास चरेगा वो इतने एरिया पे चढ़ सकता है ऐसे। ठीक है भाई। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये क्वाड्रेंट आएगा कि नहीं आएगा? रस्सी जब बच्चों इतनी बड़ी है तो आप ये कह सकते हो कि ये जो लेंथ होगी ये यहां से लेके यहां तक, ये 5 मीटर। और ये भी बच्चों कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 5 मीटर। तो आपको ये एरिया निकालना है। अब जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन ने कहा है कि स्क्वायर है, तो ये एंगल हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री, है ना। और ये बन जाएगा आपके पास एक सेक्टर। वैसे आप इसको क्वाड्रेंट भी कह सकते हैं। और ये जो क्वाड्रेंट है इस पे इसकी जो रेडियस है वो लेंथ ऑफ रोप के इक्वल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से और देखते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है। फर्स्ट पार्ट में बच्चों हम लोग कह सकते हैं रेडियस ऑफ सेक्टर, रेडियस ऑफ सेक्टर इन विच हॉर्स इज ग्रेजिंग, जिसमें हॉर्स ग्रेजिंग कर रहा है, उसके रेडियस बच्चों स्मॉल आर इक्वल से लिख सकते हैं लेंथ ऑफ रोप। ठीक है, रोप की लेंथ के इक्वल है और वो है बच्चों अपने पास 5 मीटर। ठीक है। एंगल कितना दिया हुआ है? तो एंगल बच्चों है 90 डिग्री। तो लिख देंगे रिक्वायर्ड एरिया। जिस एरिया की हमको जरूरत है वो एरिया क्या होगा? वो तो बच्चों सेक्टर है, और सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू बच्चों उसने कुछ अलग से बताई नहीं है, अब बताइए। अच्छा बच्चों 3.14 लेना है तो लिख दिया 3.14। आर स्क्वायर की बात करें बच्चों, आर की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर यहाँ आ गया बच्चों 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। 90 से डिवाइड कर देंगे बच्चों 4 टाइम्स, डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 1.57। अब यहाँ बच्चों कैलकुलेशन कर देते हैं जरा। तो कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे कर देते हैं इस साइड, इक्वल्स 5 का स्क्वायर होता है बच्चों 25, 25 7 जा 175, कैरी ऑन 17, 25 5 जा 125, 125 और 17 142, 142 में 2 यहाँ पर आ जाएगा, 14 कैरी, और 25 वन जा 25, 25 और 14 हो जाएगा 39। 2 डिजिट में डेसिमल अपॉन में बच्चों 2 आ जाएगा, ये 2 बच गया था ना, तो हो गया 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। इतने मीटर स्क्वायर में वो ग्रेजिंग कर सकता है। अब आते हैं बच्चों इसके सेकंड पार्ट पर। पार्ट में कह रहा है बच्चों द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। ग्रेजिंग एरिया कितना बढ़ जाएगा? कब? इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। क्वेश्चन ने कहा कि अगर रस्सी की जो लेंथ है वो 5 मीटर की जगह अगर 10 मीटर कर दी जाती तो बताइए ग्रेजिंग एरिया कितना बढ़ जाता। क्या समझे बच्चों? क्वेश्चन ने कहा आप बताइए ग्रेजिंग एरिया कितना बढ़ जाता, ये आपको फाइंड करना है। तो बच्चों 1 मिनट के लिए देखिएगा, ग्रेजिंग एरिया कितना बढ़ता। मान लीजिए रस्सी यहां तक पहुंचती, फिर तो ये बताइए सेक्टर ऐसे आता कि ना आता? एक पॉइंट आप यहां पर रख लीजिए, एक पॉइंट यहां पर रख लीजिए। रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? अच्छा बच्चों, तो एरिया बढ़ कितना रहा है जरा वो देखिएगा। एरिया बढ़ेगा बच्चों ये ब्लैक वाला पार्ट, देखिएगा
ये ब्लैक वाला पार्ट जो है बच्चों, ये वाला एरिया बढ़ जाए कि नहीं बढ़ जाएगा। इसको फाइंड कैसे करेंगे जरा देखिएगा। अगर हम आपसे यहां पर एक बात कह दें, जरा देखिएगा यहां पर, मान लीजिए बच्चों ये था पहले एरिया इतना था ऐसे, ठीक। अब ये बढ़ के कितना हो जाएगा, यही चीज यहाँ भी बढ़ जाएगी ऐसे। अब इसको अगर आप बनाएंगे तो ये आएगा ना बच्चों। जरा आप इतनी बात सोचिए, अगर आप इस पूरे एरिया में यहां से लेके ये जो पूरा है ये वाला देखिएगा बच्चों, अगर इसमें से ये वाला जो है ये पूरा बड़ा वाला, समझिएगा जरा सा, इसमें से ये जो है, इसमें अगर आप बच्चों ये अंदर वाला एरिया काट के निकाल दो, ये वाला एरिया जो है अगर आप काट के निकाल दो तो बताइए यही इंक्रीज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा एरिया में। मतलब आप सिंपली इसको ये कर सकते हो, देखो ये आप कर दो इसमें, ये वाला ऐसे काट के अगर आप निकाल दो ये चीज, अगर बच्चों ये आप काट के निकाल दो तो बताओ यही वाला एरिया मिलेगा ना, जो इंक्रीजिंग वाला है। मतलब है बड़ा वाला जो यहाँ पर दिया हुआ था जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, ये वाला जो सेक्टर दिया है इसमें छोटे वाले सेक्टर को माइनस करना है कि नहीं करना, बस इतना ही काम है और ये क्वेश्चन हो जाएगा फिनिश। देखिए जरा हम लोग ऐसे करेंगे सेकेंड पार्ट में, एरिया ऑन विच area on which horse can graze when rope is 10 मीटर लॉन्ग। अगर रोप को बच्चों 10 मीटर लॉन्ग कर दिया जाए तो हॉर्स कितने एरिया की घास को चढ़ सकता है ये कह रहा है। तो बच्चों इसमें भी फॉर्मूला सेम रहेगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। लेकिन एक ट्विस्ट आएगा बच्चों, ट्विस्ट क्या होगा, पाई की वैल्यू तो रहेगी 22/7, अब रेडियस हो जाएगी बच्चों 10 मीटर। तो ये आ गया 10 का स्क्वायर था तो 10 इंटू 10। वैसे बच्चों को बता दें पाई की वैल्यू 3.14 है, ठीक है। पाई की वैल्यू 3.14 है तो इसको एज इट इज रखेंगे, इंटू थीटा की वैल्यू बच्चों 90 डिग्री अपॉन हो गए 360 डिग्री। इससे डिवाइड कर देंगे 4 टाइम्स, 2 2 सा 4, यहाँ से आ जाएगा बच्चों 1.57 और 2 से डिवाइड कर देंगे 2 5 ज़ा 10, तो ये आ जाएगा बच्चों 1.57 इंटू 10 5 ज़ा 50, मल्टीप्लाई कराइए 1 टाइम 0 हो गया, 5 7 ज़ा 35, कैरी ऑन 3, 5 5 ज़ा 25 और 3 28, कैरी ऑन 2, 5 1 जा 5 2 7, 78.50 मीटर स्क्वायर आ गया ना। तो ये तो बच्चों वो एरिया आया जिसमें घोड़ा भी घास चढ़ सकता है। कब, जब लेंथ उसकी 10 मीटर थी तब ये घोड़ा घास चढ़ पा रहा था। अच्छा लेकिन क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा कि कितने घास चढ़ लेगा, उसने कहा था कितना एरिया बढ़ जाएगा। तो पहले बच्चों इतना था, अब ये हो चुका है तो चेक करते हैं बढ़ कितना गया। तो इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया, एरिया में बच्चों इंक्रीज कितना हुआ, इक्वल्स हो जाएगा 78.50 मीटर स्क्वायर माइनस 19.625 मीटर स्क्वायर। बच्चों इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 10 से 5 जाएगा 5 आ जाएगा, 9 से 2 जाएगा 7 आ जाएगा, यहाँ बचेगा बच्चों 4, 14 से 6 जाएगा 8 आ जाएगा, इधर बचेगा 7, 17 से 9 जाएगा 8 आ जाएगा, 6 से 1 जाएगा 5। तो आंसर आ जाएगा बच्चों इसका 58.875। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 पे उसने कहा अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 mm. The wire is also used in the making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in the figure. क्वेश्चन ने कहा है कि एक बच्चे ब्रूच बनाया गया है। अब ब्रूच में क्या क्या यूज हुआ है, तो क्वेश्चन ने कहा आपसे कि एक तो बच्चों सर्कल बनाया गया है। क्वेश्चन ने कहा कि एक तो सर्कल बना दिया गया, बन गया सर्कल, अच्छा उसमें वायर का यूज हुआ, मतलब जो वायर है वो सर्कल का सरकमफेरेंस बना रहा है, वहां पे यूज हुआ। फिर क्या यूज हुआ, तो बच्चों उसने कहा था 5 डायमीटर्स बनाए गए हैं। तो देखिए बच्चों 5 डायमीटर बनाते हैं तो अगर एक ऐसे आएगा तो दूसरा फिर बच्चों ये आ जाएगा, ऐसे मान लिया मैंने अप्रोक्स। ये हो गया बच्चों तीसरा, इसके बाद ये आ गया चौथा,
एक और कहीं से बना देते हैं स्पेस देखकर, ये मान लीजिए बच्चों पांचवा आ गया। इस तरीके से इक्वल इक्वल यहाँ पर 5 डायमीटर्स बनाए गए। अगर हम आपसे पूछे बताइए बच्चों वायर का यूज कहाँ कहाँ किया गया, आप डेफिनेटली कहेंगे सर एक तो सरकमफेरेंस बनाया गया और इसके बाद 5 डायमीटर्स बनाए गए, यहीं पर वायर का यूज हुआ है। तो क्वेश्चन ने फर्स्ट में पूछा है द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, तो इस ब्रूच को बनाने के लिए कितना सिल्वर वायर चाहिए होगा, तो आप एग्जैक्टली निकाल सकते हैं कि आप इसका सरकमफेरेंस निकालें और 5 डायमीटर्स को ऐड कर दें, उसमें आपको लेंथ ऑफ वायर मिल जाएगी। यही काम हम लोग करने वाले हैं। सिंपली हम लोग पहले निकाल देते हैं डायमीटर क्या दे रखा है, डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल्स दे रखा है 35 mm, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल स्मॉल r इक्वल्स बच्चों ये आ जाएगी 35/2 mm। इतनी आ गई कि नहीं आ गई, लिख देंगे लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड, लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड, कितने लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड है, तो बच्चों इसमें देखिए एक तो सर्कल का सरकमफेरेंस जो कि होता है 2πr प्लस बच्चों 5 टाइम्स डायमीटर होता है, तो हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू बच्चों हो जाएगी 22/7, आर की वैल्यू हो गया बच्चों 35/2 प्लस 5 इंटू डायमीटर, तो वो हो गया बच्चों 35, 7 5 जा 35 आया, 2 से बच्चों डी डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 25, 22 5 जा 110 प्लस 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15 टू 17, ऐड करेंगे बच्चों आप इसको, तो ये हो गया 285 mm। इतना बच्चों इस फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया बच्चों फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब आते हैं बच्चों जरा सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट देखिए पहले क्या बोल रहा है, तो सेकंड पार्ट कुछ कहना चाहता है, उसकी भावनाएं समझिए। उसने कहा द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, ब्रूच के हर एक सेक्टर का एरिया निकालना है। तो बच्चों एक बात क्लियरली समझिए, यहाँ 5 जब डायमीटर से ड्रॉ किए गए हैं तो पूरा सर्कल 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड हो गया है। कितने 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड हो चुका है। तो अगर बच्चों आप ये वाला यहाँ पे एंगल देखें, ये वाला, तो बच्चों आप ये देखिए एक जो कंप्लीट सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है कि नहीं होता, उसके आपने 10 इक्वल पार्ट्स कर दिए हैं, तो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे आप निकालिए जरा सा, यहाँ पे angle made by each sector, angle made by each sector, angle made by each sector at the center, सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगा बच्चों, तो थीटा इक्वल्स पूरा एंगल होता है बच्चों 360 डिग्री और इक्वल पार्ट्स कितने हुए, तो वो हुए बच्चों 10। यहां से आप इसको अगर हटा देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 36 डिग्री। आ गई कि नहीं आ गई थीटा की वैल्यू। अच्छा भाई आगे समझिएगा, तो निकालेंगे हम लोग एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर इक्वल्स हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। आगे समझिएगा पाई की वैल्यू बच्चों अपने पास इसमें तो कुछ मेंशन नहीं है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस बच्चों उतनी रहेगी, रेडियस कितनी निकाली थी ये 35/2 mm, तो यहाँ बच्चों रख दिया जाएगा 35/2 इंटू स्क्वायर है ना, तो बच्चों 35/2 इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू आई है बच्चों 36 डिग्री और अपॉन में 360 डिग्री। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स में, 7 से तो 7 5 जा 35, 5 से डिवाइड कराएंगे बच्चों 5 2 जा 10, अभी कुछ डिवाइड तो होने वाला है नहीं, मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा अपने को। 25 22 5 जा 110, 22 3 जा 66, 66 और 10 हो जाएगा 76। कुछ अभी कुछ डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो रहा है बच्चों, थोड़ा सा भी और कर लीजिए, इस 2 से डिवाइड कर देंगे 11 टाइम्स आएगा, 11 इंटू 35, 11 5 जा 35, 11 3 जा 33, 11 5 जा 55, कैरी ऑन 5, 11 3 जा 33, 33 और 5 हो जाएगा 38, अपॉन में बच्चों ये हो जाएगा 2 2 जा 4,
4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 9 जा 36, 2 आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, 4 6 जा 24, 1 बच जाएगा, और 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो 96.25 मीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। देख लीजिए बच्चों, अगर आपको समझ में आ जाया करे तो ऐसे ही सही कमेंट में वाई जरूर टाइप कर दिया करें। बाकी आंसर शीट में 385/4 आंसर दिया है। चेक कर लेते हैं, 4 9 जा 36, 2 बच जाएगा 24, 4 6 जा 24, 1 बच जाएगा, डेसिमल लगाया, 4 2 जा 8, 2 बचेगा, 4 5 जा 20। बच्चों आंसर इतना दे रहे हैं, मगर आप इतना भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं जरा अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, एन एम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella। क्वेश्चन है, बच्चों एक अम्ब्रेला है जिसमें 8 रिब्स हैं। ये जो आप पार्ट्स देख रहे हो ना, इनको इनकी बात कर रहा है कि ये डायमीटर्स जैसे मान लो, अगर आप इसको एक सर्कल मानोगे भाई, जब इसको ओपन कर दिया जाएगा पूरा तो बिल्कुल ऐसा लगेगा अप्रोक्सीमेटली जैसे सर्कल है। तो बच्चों 8 रिब्स इसमें इस तरीके से डाली गई हैं। काउंट करिए आप यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसके 8 रिब्स डाली गई हैं टोटल यहाँ पर। अच्छा, और उसने कहा रेडियस बच्चों 45 सेंटीमीटर है। जैसे इसको ओपन किया गया ना, तो हर एक रिब की लेंथ बच्चों 45 सेंटीमीटर दी हुई है। तो क्वेश्चन ने कहा है, फाइंड द एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। क्वेश्चन ने कहा ये जो एक सर्कल बना है ना, ये अम्ब्रेला से ही आया था। तो उसने कहा था ये जो दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स हैं, एक ये दूसरी ये, तो ये जो एरिया बना रही हैं, ये जो एरिया कवर कर रही हैं, आपको ये निकालना है ना। अब ये बच्चों बन कैसा रहा है, बिल्कुल सेक्टर जैसा बन रहा है कि नहीं। और सेक्टर के एरिया निकालने का फॉर्मूले पे आर और थीटा दो चीजें चाहिए होती हैं। आर तो बच्चों उसने बता दिया रेडियस 45, आपको चाहिए थीटा। आप सब जानते हो कि जो कंप्लीट सर्कल होता है बच्चों, ये सेंटर पे ये 360 डिग्री का होता है। इसके इक्वल पार्ट्स कितने हैं, तो बच्चों 8 इक्वल पार्ट्स हैं। कहाँ गया ये है बच्चों, 8 इक्वल पार्ट्स हैं, 8 रिब्स है ना, तो 8 इक्वल पार्ट्स हो गए, तो ये थीटा मिल जाएगा। देखिए कैसे लिख देंगे यहाँ पे, रेडियस ऑफ ईच सेक्टर, रेडियस ऑफ ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर की रेडियस, ये बच्चों स्मॉल आर इक्वल्स हो जाएगी 45 सेंटीमीटर। ठीक है, एंगल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, एंगल बिटवीन लिखा है बच्चों ये टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, थीटा इक्वल्स बच्चों देखिएगा 360 डिग्री का एंगल होता है, अपॉन में आ जाएगा 8, क्योंकि 8 इक्वल पार्ट्स हैं। तो 8 4 जा 32 एंड 8 5 जा 40, 45 डिग्री एंगल आ गया। सीधे लिख देंगे बच्चों एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। ठीक बच्चों, टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू कुछ बच्चों अलग से नहीं है, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस है बच्चों 45, तो ये हो गया 45 इंटू 45 इंटू थीटा की वैल्यू बच्चों आ चुकी है 45 अपॉन में 360। और जब बच्चों 45 से इसको डिवाइड कराएंगे 8 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। 2 से तो 2 4 जा 8, 2 से बच्चों 11 टाइम्स। अब बच्चों अपने पास आ चुका है 11 इंटू 45 इंटू 45 अपॉन 7 4 जा 28। अब बच्चों इस कैलकुलेशन के लिए हम यूज करेंगे कैलकुलेटर का। ठीक है बच्चों, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कैलकुलेटर का, क्योंकि ऐसे अगर कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो इसमें अपने पास 11 इंटू 45 इंटू 45 डबल 275 डिवाइडेड बाई बच्चों 28 कर रहे हैं। एक मिनट, 11 इंटू 45 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 28, तो ये आ रहा है बच्चों अपने पास 795.53 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो जाएगा बच्चों। अगर बात समझ में आ जाए तो कमेंट में आप लोग वाई जरूर टाइप करते रहिएगा। बाकी आंसर ने बहुत कंजूसी करी है भाई, आंसर ने काम मालूम क्या किया है, वो कैलकुलेशन नहीं कर रहा, वो कह रहा है नहीं करेंगे हम, तो करेगा क्या, तो बच्चों वो ये कर रहा है 22275
अपॉन में 28 कह रहा है, बस यहीं तक लिख दो, सही है। बाकी मैंने पॉइंट में भी निकाल दिया है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो थे उसमें से 8, 9, 10 और फिनिश हो गया। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन एंड बाय बाय एवरीवन।